सोलन शहर में कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लोग पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रहने को मजबूर है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जनता को पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता भी उपलब्ध करवाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इस भीषण ठंड में लोगों के हलक सूख रहे हैं, जबकि सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। नगर निगम चुनाव नजदीक होने के बावजूद जनता की इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ये बात शैलेंद्र गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि गर्मियों में कहा जाता है कि पानी की कमी है, बरसात के मौसम में ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि गाद आ गई है, और अब सर्दियों में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सूखा पड़ गया है। ये सवाल आज सोलन की जनता सरकार से पूछ रही है। स्थानीय मंत्री धनीराम शांडिल जनता की समस्याओं के प्रति कभी गंभीर नजर नहीं आते और लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। पेयजल योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी लोगों के नलों 5 दिनों के बाद तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल मांग करता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह जैसे नेताओं का जुड़ाव, जिसने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। संदीप संख्यान ने कहा कि गदर पार्टी विदेशों में भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत की आजादी चाहती थी, उसमें आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से ब्रिटिश शासन को उखाड़ने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों में जमीयत उलेमा हिंद, खुदाई खिदमतगार, मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने भी स्वतंत्रता से आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संदीप संख्यान ने कहा कि अन्य संगठनों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और कई क्षेत्रीय समूह भी सक्रिय रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि देश में केंद्रीय सत्ता के संरक्षण में बैठी आरएसएस कैसे लोगों को आजादी के इतिहास को झुठलाकर अपने मन माफिक इतिहास बना रहा है और देश की आजादी के इतिहास को झुठला रहा है। जो आपने पानी की समस्या के लिए बड़ी हैरानी की बात है, इस सर्दी के अंदर भी सोलन की जनता के हलक सूख रहे हैं। अब लगभग 5वें या 6ठे दिन तक पानी चला गया और माननीय धनीराम शांडिल जी ने पहले कहते थे पानी नहीं है अश्विनी में, गिरी में, फिर कहते थे गाद आ गई। अब पता नहीं इस सर्दियों में सूखा तो नहीं कहीं पड़ गया। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और पानी, सोलन की जनता को इन्होंने उससे भी महरूम रखा। आज सोलन के अस्पताल की हालत यह है, ये बुखार और खांसी का हॉस्पिटल बन के रह गया, जबकि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा होने के कारण जो लोग हैं वो अधिकतर मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, या चंडीगढ़ जा रहे हैं या शिमला जा रहे हैं। और पानी में गाद आ गई जी। अब करोड़ों रुपए आपने योजनाओं में खर्च कर दिए, ऑगमेंटेशन में कर दिए। अब वो पानी की अवेलेबिलिटी भी है, तो अब सर्दियों के अंदर अब क्या हो गया, अब कोई सूखा पड़ गया। आप सोलन की जनता के लिए बिल्कुल भी कहीं आपकी संजीदगी है कहीं? पिछले 5 साल में देखिए, आप केवल अपनी रिटायरमेंट लाइफ को गुजार रहे हैं। आपने अपने वारिस को ये बैटन दे दिया, लेकिन इस बात की चिंता नहीं की सोलन की जनता ने आपको जन्मत दिया, आप में विश्वास किया, तीसरी बार विश्वास किया। आज सर्दियों के दिनों में भी जब 1/3 की कंजम्पशन होती है, तो भी लोगों को 5वें या 6ठे दिन के ऊपर पानी चला गया। आप ये मेरे को बताओ, ये प्रशासनिक हो क्या रहा है ये काम? यहाँ एससी साहब बैठे हैं, एक्सीएन साहब बैठे हुए, इतने बड़े बड़े पद के वो बैठे हुए हैं, और नगर निगम में भी कुछ जगह पे पानी लीक हो रहा है, कोई किसी की चिंता नहीं कर रहे। नगर निगम में भी यही हालत चला हुआ है। अब लोगों बताओ कि भी लोगों का क्या कसूर है कि भी लोगों को 5वें 6ठे दिन भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, जबकि यहाँ बहुत से लोग माइग्रेट कर गए, जो बच्चों की छुट्टी होने के साथ इधर उधर शिफ्ट कर गया, कंजम्पशन कम हो गया, तो भी हालत ये होगी है। पिछले 15 दिनों से ये हालत चल रही है और किसी को कोई चिंता नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भी यदि अभी 3 साल बनाए हैं, 2 साल बकाया हैं, विधायक महोदय जो वर्तमान में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यदि वो किसी सेहत के कारण इस काम को सोलन की जनता का यदि ध्यान नहीं रख सकते, तो वो रिजाइन करके नया जनमत ले ले, ताकि कोई दूसरा आदमी तो उसको सुचारू रूप से चला सके।
और सर जैसे देखा जा रहा है कि कल के ऊपर पाइपलाइन भी है, पानी भी फ्लो हो रहा है और वेस्टेज भी हो रही है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा और जो हो रहा है वो भी ओवरफ्लो कर रहा है। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपने मुझे तस्वीर दिखाई है, ये हाई स्कूल के टैंक की है। यहाँ निरंतर कई दिनों से पानी गिर रहा है और बल्क मीटर लगा नहीं। अभी ये भी नहीं पता चलता कि गिरी से कितना पानी आया हुआ, पिछले कई दिनों से खराब पड़ा हुआ बल्क मीटर। अब हम विभाग को भी क्या बोले। बात तो यह है कि लोगों के नलके में पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और जो स्वास्थ्य मंत्री है बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करते। यह बहुत गंभीर विषय है।